दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश के मरकापुरम में एक बड़ा हादसा हुआ है। एक बस की डंपर से टक्कर हो गई, जिसके बाद बस में आग लग गई। इस घटना में 13 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। आग इतनी तेज थी कि उसे बुझाने में करीब 3 घंटे लग गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध और उसके भारत पर असर को लेकर चर्चा होगी, खासकर तेल और सुरक्षा के मुद्दों पर। एक सर्वे के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। उन्हें 68% लोगों का समर्थन मिला है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। देश में पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है। निजी कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल 5.3 और डीजल 3 प्रति लीटर बढ़ा दिया है, जिससे आम लोगों की जेब पर असर पड़ेगा। ईरान ने भारत के लिए राहत भरा फैसला लिया है। अब भारतीय जहाज होर्मुज जलमरुमध्य से गुजर सकेंगे, जिससे तेल सप्लाई में दिक्कत कम होने की उम्मीद है। यूपी और आसपास के राज्यों में पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लग गई हैं। लोग डर के कारण ज्यादा तेल खरीद रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि किसी तरह की कमी नहीं है। भारत में दिल की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। हर साल करीब 28 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हार्ट डिजीज से हो रही है और अब युवा भी इसका शिकार हो रहे हैं। आईआईटी दिल्ली ने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। इसके कई इंजीनियरिंग विषय दुनिया के टॉप 50 में शामिल हुए हैं। भारत रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदने जा रहा है। करीब 6 करोड़ बैरल तेल लिया जाएगा, लेकिन इस बार सस्ता नहीं बल्कि महंगा पड़ेगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि होटल और रेस्टोरेंट अब बिल में अलग से गैस यानी एलपीजी चार्ज नहीं जोड़ सकते। अगर ऐसा किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। असम में चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल पर रोक लगा दी है। 9 अप्रैल से 29 अप्रैल तक कोई भी एग्जिट पोल नहीं दिखाया जाएगा। सोनिया गांधी पिछले 2 दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें इन्फेक्शन हुआ है और राहुल गांधी उनके साथ अस्पताल में ही रह रहे हैं। ईरान ने अमेरिका के युद्ध विराम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ईरान का कहना है कि यह प्रस्ताव सही नहीं है और उन पर दबाव बनाने की कोशिश है। नितिन गडकरी ने कहा है कि देश में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए 120 नए ड्राइविंग स्कूल खोले जाएंगे। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कई राज्यों में मौसम बदलने वाला है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब में बारिश और आंधी आ सकती है। वंदे भारत ट्रेन में खराब खाना देने पर रेलवे ने सख्त कदम उठाया है। आईआरसीटीसी और संबंधित कंपनी पर कुल 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े हथियार तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कई हथियार बरामद हुए हैं। 4 धाम यात्रा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब श्रद्धालुओं की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी, यानी ज्यादा लोग दर्शन कर पाएंगे। हिमाचल प्रदेश में बिजली थोड़ी सस्ती कर दी गई है। नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी, जिससे लोगों को थोड़ा राहत मिलेगी। एयर इंडिया की एक फ्लाइट तकनीकी खराबी के कारण वापस लौट आई। यह फ्लाइट दिल्ली से लंदन जा रही थी और करीब 7 घंटे हवा में रहने के बाद वापस आई। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इस हिंसा में करीब 20 लोग घायल हुए हैं। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। भारत ने मिडिल ईस्ट संकट को देखते हुए अर्जेंटीना से एलपीजी की सप्लाई बढ़ा दी है। इसका मकसद देश में गैस की कमी ना होने देना है। चंडीगढ़ में एक डिलीवरी बॉय का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वह नशे की हालत में सड़क पर खड़ा दिखाई दे रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी है। अरब सागर में बढ़ते खतरे को देखते हुए इंडियन नेवी ने अपनी ताकत बढ़ा दी है। कई युद्धपोत तैनात किए गए हैं ताकि समुद्री सुरक्षा बनी रहे। ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में 48 साल बाद रत्नों की गिनती शुरू हुई है। यह काम कड़ी सुरक्षा के बीच चरणों में किया जा रहा है। आईटी कंपनी इंफोसिस ने बड़ा निवेश करते हुए 5,268 करोड़ रुपए में 2 विदेशी कंपनियों को खरीदा है। इससे कंपनी के बिजनेस को और मजबूती मिलेगी। बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि अब सरकारी स्कूलों में दिन की शुरुआत वंदे मातरम से होगी। सभी छात्रों और शिक्षकों को इसके दौरान खड़ा रहना होगा। महाराष्ट्र में एक बाबा को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर महिलाओं को ब्लैकमेल करने और बड़ा आर्थिक साम्राज्य खड़ा करने के आरोप लगे हैं। मामले की जांच जारी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। मिडिल ईस्ट के तनाव का सीधा असर तेल के दामों पर पड़ रहा है। दिल्ली में मौसम अचानक बदल गया है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश और तेज हवाएं चली हैं, जिससे तापमान में गिरावट आई है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई आतंकी फंडिंग और संदिग्ध गतिविधियों के खिलाफ की गई है।
IPL 2026 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सभी टीमों के कप्तानों की मीटिंग मुंबई में हुई, जिसमें टूर्नामेंट की रणनीतियों पर चर्चा हुई। हरियाणा सरकार ने बड़े स्तर पर अधिकारियों के तबादले किए हैं। 60 से ज्यादा EAS और HCS अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। राहुल गांधी ने केरल में एक वर्चुअल रैली के दौरान बीजेपी और LDF पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां जनता को बांटने का काम कर रही हैं। उत्तराखंड में बिजली और पानी के बिल बढ़ने की तैयारी है। नई दरें 1 अप्रैल से लागू हो सकती हैं, जिससे आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। भारतीय तीरंदाजों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इससे देश का नाम रोशन हुआ है। बांग्लादेश में बड़ा हादसा हुआ है। यात्रियों से भरी एक बस नदी में गिर गई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और कई अब भी लापता हैं। भारतीय बाजार में जल्द ही एक नई इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च होने वाली है, जो महिंद्रा थार को कड़ी टक्कर दे सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ईरान को ड्रोन और अन्य जरूरी सामान सप्लाई कर रहा है। इससे मिडिल ईस्ट का तनाव और बढ़ सकता है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में तेज बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ी योजना के तहत लाखों लोगों को राहत दी है। करीब 4.95 लाख भूमिहीन किसानों के खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, जिससे उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी। IPL से पहले विराट कोहली शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक प्रैक्टिस मैच में सिर्फ 19 गेंदों में 45 रन बनाए, जिससे फैंस की उम्मीदें बढ़ गई हैं। अमेठी में सेना भर्ती कार्यालय हटाने के फैसले को लेकर विवाद बढ़ गया है। स्थानीय नेताओं ने इस फैसले का विरोध किया है और इसे वापस लेने की मांग की है। क्रिकेटर रिंकू सिंह को नई जिम्मेदारी मिली है। उन्हें रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर बनाया गया है और उन्होंने इसके लिए सरकार का धन्यवाद किया है। कश्मीर में संदिग्ध फंडिंग का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ईरान के नाम पर करोड़ों रुपए इकट्ठा किए गए, जिसकी जांच सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। साउथ अफ्रीका ने टीवी सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल कर ली है। टीम ने आखिरी मैच जीतकर सीरीज अपने नाम की। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर गर्मी देखने को मिली। विधानसभा में CM और विपक्ष के नेताओं के बीच तीखी बहस हुई। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े हथियार तस्करी गिरोह का खुलासा किया है। कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। देश में इवेंट इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार यह बाजार अब 1.45 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, जिसमें शादियां और बड़े कॉन्सर्ट शामिल हैं। यूपी में ईंधन संकट की अफवाहों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है कि घबराएं नहीं और अफवाहों पर ध्यान न दें। जसप्रीत बुमराह सोशल मीडिया पर चर्चा में है। उनकी पत्नी ने मजाकिया अंदाज में एक पोस्ट शेयर किया, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। कई जगहों पर छापेमारी की गई है ताकि संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने बयान दिया है कि अब दर्शकों की पसंद बदल रही है और गैंगस्टर फिल्मों का दौर कम होता जा रहा है। कई राज्यों में प्रशासनिक बदलाव की प्रक्रिया जारी है। अलग अलग विभागों में अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं। भारतीय तीरंदाजी टीम ने एक और शानदार प्रदर्शन किया है। टीम फाइनल में पहुंच गई है और मेडल की उम्मीदें बढ़ गई हैं। अब झारखंड में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। तेज हवा और बारिश की संभावना के चलते लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। रूस और ईरान के बीच सहयोग बढ़ता दिख रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों देशों के बीच सैन्य और अन्य मदद को लेकर गतिविधियां तेज हुई हैं। बिहार मदरसा बोर्ड के रिजल्ट को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पास प्रतिशत ज्यादा होने के बावजूद टॉपर्स की लिस्ट जारी नहीं की गई है। सोशल मीडिया पर वायरल एक लड़की को लेकर विवाद बढ़ गया है। परिवार ने उसके दावों को गलत बताते हुए कई सवाल उठाए हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट को तकनीकी खराबी के कारण बीच रास्ते से वापस लौटना पड़ा। यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, हालांकि सभी सुरक्षित हैं। एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने बताया कि वो अपने बच्चों को काफी समय से नहीं देख पाई हैं। AI फोटो को लेकर विवाद बढ़ गया है। एक एक्ट्रेस ने गलत तरीके से बनाई गई तस्वीर पर नाराजगी जताई और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। यूपी में 2700 से ज्यादा सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती निकाली गई है। युवाओं के लिए यह एक बड़ा मौका माना जा रहा है। SSB में 1060 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन जारी है। इच्छुक उम्मीदवार तय तारीख से पहले आवेदन कर सकते हैं। RPSC द्वारा आयोजित ASI भर्ती परीक्षा 5 और 6 अप्रैल को होगी। उम्मीदवारों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है।
काम में सफलता मिल सकती है और आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन सकारात्मक रहेगा। नौकरी और व्यापार में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। कन्या राशि के जातकों को आज मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। परिवार और कार्यक्षेत्र में सम्मान मिलने की संभावना है। मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा। व्यापार में मुनाफा हो सकता है और नए अवसर मिल सकते हैं। यूपी में मौसम ने अचानक करवट ली है। नोएडा, गाजियाबाद समेत कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जगहों पर बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। हरियाणा के कई जिलों में आज तेज हवाएं और बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वहीं मैदानी इलाकों में मौसम सामान्य बना रहेगा। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों तक मौसम खराब रह सकता है। तेज हवा और हल्की बारिश की चेतावनी जारी की गई है। झारखंड में मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को जरूरी सावधानी बरतने को कहा है। फिल्म ऑपरेशन सिंदूर का ऐलान कर दिया गया है। इस फिल्म को विवेक अग्निहोत्री डायरेक्ट करेंगे और यह एक किताब पर आधारित होगी।